आदर सम्मान अभिनंदन आभार नमस्कार देवी सज्जनों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभिवानी में। और मेरा नाम है अभिषेक के शर्मा। आज है 25 अक्टूबर 2024, दिन है शुक्रवार। और सोनी लिव ऐप को खोल लीजिए। कौन बनेगा करोड़पति 2024 सीज़न 16 का क्विज खेलेंगे, जिसको आप कल 26 अक्टूबर 2024 दिन शनिवार को सुबह 10 बजे से पहले यानी कि 9:59 तक कभी भी खेल सकते हैं। इसमें आपको 500 पॉइंट्स मिलते हैं। चैनल पर आए हुए सभी नए सब्सक्राइबर्स का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पर। धन्यवाद, आभार आपने सब्सक्राइब किया उसके लिए। ये इस सप्ताह का अंतिम क्विज़ है, लास्ट क्विज़ है इस वीक का, क्योंकि जैसे कि शो आता है सोम से शुक्रवार, ऐसे ये क्विज़ भी आता है। अब जो है ये आपको आगे आने वाले सोमवार को सुबह 10 बजे के बाद खेलने को मिलेगा। बाकी एक रेमंड का वीकली क्विज़ है जो कि आपको 1000 पॉइंट जिताता है। ये सोमवार को आता है, शुक्रवार तक लाइव रहता है। यदि आपने नहीं खेला है तो खेल लीजिए, वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। हमारे 1000 पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स के लिए आपको प्ले अलॉन्ग करना होता है। रात्रि में जब शो आता है 9 से 10:30 11, तो लाइव आपको खेलना होता है, जिसमें आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये सब पॉइंट्स मिलकर आपकी रैंक बढ़ाते हैं और जितनी अच्छी आपकी रैंक होती है उतने अधिक आपके चांसेस रहते हैं ये सारे प्राइजेस जीतने के, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे बड़ा प्राइज़ होता है मुंबई से कॉल आना, जो कि पहले आपको ट्रिपल है फिर हॉट सीट तक ले आ सकता है आपकी जनरल नॉलेज के दम पर। और कॉलिंग की बात की जाए तो 15 नवंबर तक कॉलिंग आने के चांसेस हैं, तो अपनी जो है तैयारी करते रहिए। कॉलिंग जो है ऑल्टरनेट डेज पे चल रही है बीच बीच में, तो अपने फ़ोन का ध्यान रखिएगा और ट्रू कॉलर यदि हो तो हटा दीजिएगा। तो आज का गेम खेलेंगे, उससे पहले कल की अपनी जीके की जो भी मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ा मैं चेंज करना चाहूँगा, थोड़ा करेक्शन करना चाहूँगा। तो अभी क्विज़ खेलेंगे, पहले जो है मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये देखिए कमेंट में आया था इनका, सीताराम तिवारी जी का, केंद्र प्रदेश की कुल नंबरे इन्होंने लिखा है 8 हैं, 9 गलत है। मीन्स कहना चाह रहे हैं केंद्र प्रदेश की कुल नंबर जो है, यानी कि कुल नंबर टोटल नंबर जो हैं वो 8 हैं, 9 गलत हैं। मैंने आपको 9 बताए थे, है ना, लेकिन ये कह रहे हैं 8 है। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे है। देखिए मैंने जो बताया था वो इस अकॉर्डिंग बताया था। ये देखिए आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं ना, भारत में 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये ऐसा होता है जैसे गवर्नमेंट है ना। अब उसने जैसे जम्मू कश्मीर अपने पास लिया, है ना, कश्मीर अपने पास लिया तो वो जुड़ गया, ठीक है। जम्मू अपने पास लिया तो वो जुड़ गया। तो केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र के अंडर में जो होते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए आप, जैसे डॉक्टरी फील्ड की बात करें तो डॉक्टर लोग नई नई चीज़ें पढ़ते रहते हैं, नई नई रिसर्च होती रहती है, नई नई चीज़ें जुड़ती रहती हैं, पुरानी हटती रहती हैं। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से अब इसमें 28 राज्य के कल को 30 भी हो सकते हैं, है ना, फिर 32 भी होंगे। केंद्र शासित प्रदेश घट भी सकते हैं, बढ़ भी सकते हैं। तो ये चेंजेस इसमें होते रहते हैं। तो ये क्यों हुआ, अब जैसे मैंने जो बताया था 9, वो इस अकॉर्डिंग बताया था जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 28 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश। ये भी देखिए गूगल का ही है, मैं अभी आपको दिखाया, ये आप देख लीजिएगा, आप भी सर्च करते होंगे तो उसमें आता होगा ऐसा। और अब जो है जैसे इन्होंने बताया, तो उसके लिए डिटेल स्टडी जो मैं कहता हूँ आपसे करने के लिए, उसके लिए विकिपीडिया पे चलते हैं। यहाँ एक एक चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में होता है। तो ये देखिए केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही थी, तो ये हैं कुल, ये अलग अलग जगह हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ये अपने भारत का मैप है। अब इसमें ये देखिए, अब ये जैसे टोटल ये हैं 8, है ना। तो ये इसमें सबसे पहली लाइन देखिए लिखा है भारत में वर्तमान में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि बता रहे थे। अब जैसे इसमें क्या चेंज हुआ था 9 से 8, ये कैसे हुआ, जैसे भारत की राजधानी नई दिल्ली, जो कि दिल्ली नामक केंद्र शासित प्रदेश भी था, है ना, भी था है, और पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, उसको कर दिया था, यानी कि वो पहले था, और पुडुचेरी को आंशिक राज्य का दर्जा दे दिया गया है। मीन्स केंद्र शासित प्रदेश की बात हो रही थी और राज्य हैं 28, तो जब वो राज्य में आ जाएगा तो इधर से हट जाएगा। तो अब वो कहने को देखिए इधर भी है, 6ठे नंबर पे आप देखिए पुडुचेरी, पहले नंबर पे दिल्ली है ना। और लेकिन यहाँ पर दिल्ली में था कह रहे हैं, और इसको आंशिक राज्य, जब ये पूर्ण राज्य बन जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश से हट भी सकता है और फिर वहाँ पर राज्य में हो जाएगा, तो वो फिर 28 के 29 हो जाएंगे। तो ये कम ज़्यादा मतलब होते रहते हैं, जैसे धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे जो केंद्र सरकार अपने अंडर में लेती रहेगी, तो ये चेंजेस इस अकॉर्डिंग होते हैं।
लेकिन जैसे बात हो रही थी कुल नंबर 8 की और 9 की, तो जैसे मैंने आपको बताया था 9 और इन्होंने बताया 8, तो अभी जो है वर्तमान में 8 है। इसमें जो है चेंज हुआ है, क्यों हुआ मैंने आपको इसलिए डिटेल में बता दिया, जिससे आप लोगों से कोई गलती ना हो। मुझे बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत धन्यवाद आभार करना चाहूँगा मैं सीताराम तिवारी जी का कि इन्होंने जो है ध्यान से वीडियो को देखा, सुना और करेक्ट किया उसको। मुझे अच्छा लगता है जब कोई जो है मुझे मेरी गलतियाँ बताता है, कमियाँ बताता है, फिर जो है मैं उन्हें सुधार करता हूँ। तो थैंक यू सो मच सीताराम तिवारी जी बताने के लिए। आप जो है मेरी और भी वीडियो देखिए, सुनिए, और उसमें यदि मैंने कुछ गलत बताया तो बताइए। गलती इंसान से होती है, तो मैं मानता हूँ गलती, लेकिन वह गलती को एक्सप्लेन किया क्यों कि मैंने किस अकॉर्डिंग बताया था 9 और 8 किस अकॉर्डिंग है। तो ये चेंजेस जो है ना होते रहेंगे, है ना। ये जनरल नॉलेज में नई नई चीज़ें आती रहती हैं सामने, तो चेंजेस होते रहते हैं। तो और लोगों से कोई आंसर गलत ना हो, इसलिए मैंने इतना इसमें डिटेल में बताया कि जिससे आप लोग सही कर लें। तो अब जो है आप इसको 8 ही मानेंगे, 8 ही आप इसको मानेंगे, ठीक है। अब जो है हम क्विज़ की तरफ चलते हैं। गूगल ना अपने कोई मतलब आंसर अपने नहीं ऐड करता है। मोस्टली जो हम लोग कमेंट करते हैं या हम लोगों ने कहीं एडिट किया होता है, सबमिट किया होता है, वही आंसर जितने ज़्यादा सबमिट होते हैं ना, उसी को गूगल जो है आंसर करके दिखाता है। आपने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी। गूगल कई बार जो है एक ही चीज़ के 2 आंसर या 4 आंसर दिखाता है, जो कि अलग अलग बातें होती हैं, तो ये हो सकता है। अब जो है हम मोबाइल जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुभारंभ करते हैं आज के ज्ञान के सद्भुत खेल का, IDFC फर्स्ट बैंक डेली क्विज। प्रथम प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है कि माचू पिचू जो विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है, दक्षिण अमेरिका के किस देश में स्थित है। तो ये बहुत सिंपल है। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको इसके बारे में डिटेल में बताया था, कुछ और नया बता देता हूँ। इंका सभ्यता है, इंका, उससे ये जुड़ा हुआ है और इसे जो है इंकाओं का खोया शहर भी कहा जाता है। पूछा जाए कि पेरू को और किस नाम से जाना जाता है, तो इंकाओं का खोया शहर या इंकाओं का खोया शहर कौन सा है, तो वो पेरू है। सबमिट। This is the correct answer. अमिताभ जी ने बोल दिया, करेक्ट हो गया। और यूनेस्को जो विश्व धरोहर को करता है वेरीफाई, उसने इसको 1983 में 1983 में विश्व धरोहर घोषित किया था और 7 नए अजूबों में ये आता है 7 जुलाई 2007 को, 7 जुलाई 2007। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए अभी जो मैंने करेक्ट किया था आ गया वही आंसर, ऑप्शन 8। यदि 9 होता 8 होता तो कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन मैंने आपको बताया अभी 9 क्यों हैं और 8 क्यों हैं, तो इसलिए ऑप्शन बी के साथ में जाएंगे। This is the correct answer. कितना कोइंसिडेंस है, देखिए आज ही करेक्ट किया और आज ही जो है उससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ गया। और कल मैंने आपको डिटेल में बताया था, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे डिटेल में स्टडी करिए। तीसरा प्रश्न है कि कौन सा जानवर रेगिस्तान का जहाज के रूप में जाना जाता है। याक, रेंडियर, ऊँट या ध्रुवीय भालू। तो बहुत सरल है, ऊँट जो कि राजस्थान में पाए जाते हैं, ये होगा शिप ऑफ द डेजर्ट, रेगिस्तान का जहाज। ऑप्शन सी। क्लिक सबमिट एंड लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. करेक्ट आंसर है, बहुत सिंपल है, इसमें तो गलत हो ही नहीं सकता। अगला प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रैंड कैनियन से कौन सी नदी बहती है। मिसिसिपी, मिसौरी, कोलोराडो या कोलंबिया। तो ये कोलोराडो नदी होगी और आई थिंक ये जो है एरिज़ोना है, वहाँ पर कैनियन जो होता है ना, कैनियन उसका मतलब होता है घाटी, और ये एरिज़ोना है वहाँ पर, वहाँ से ये बहती है कोलोराडो नदी। ऑप्शन सी। लेट्स सी राइट और रॉन्ग। This is the correct answer. यस, करेक्ट आंसर, गॉट 100 पॉइंट्स अगेन। तो ये याद कर लीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट्स, US, एरिज़ोना, ग्रेट कैनियन। 277 माइल्स की है, 277 मील, 446 किलोमीटर, 446। पांचवा अंतिम प्रश्न ये रहा। इसमें पूछा जा रहा है IDFC फर्स्ट का कौन सा NRI खाता पूर्ण और निःशुल्क प्रवर्तन डिपार्टिरेशन की सुविधा प्रदान करता है। तो NRI सेविंग अकाउंट होगा, NRI बचत खाता, NRI। यस। This is the correct answer. N से नॉन, N से नॉन, R से रेसिडेंट, E से एक्सटर्नल, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट, ये होता है NRI अकाउंट, NRI बचत खाता, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल बचत खाता।
तो ये आज के क्विज से जुड़ी हुई कुछ और इम्पोर्टेंट बातें थी। आशा है आपको अच्छे से बता पाया होगा और आपकी जीके और इम्प्रूव और गेन हुई होगी। और जीके के लिए सेम क्विज के अदर वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। बाकी और कई सारे क्विजेस के वीडियो मिलेंगे जो कि आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी अच्छी करेंगे। साथ ही लकी ड्रॉ में एंटर करके आप कई सारे प्राइजेस जीत सकते हैं। मेन जो है अमेज़ॉन का क्विज़ है, डेली नए उसमें जो है 5 क्वेश्चंस आते हैं। आपकी जनरल नॉलेज की तैयारी उससे बहुत अच्छी होगी। तो कोई वीडियो देखें ना देखें, अमेज़ॉन का डेली ज़रूर देखा करिए। और कुछ नए क्विज़ भी आए हैं उसको खेलिए और उसमें आपको नए प्रश्न मिलेंगे 5 से 10। तो कुल जो है आज आपको 10 से 20 नए प्रश्न खेलने को मिलेंगे। तो चैनल विजिट कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो खेलते रहें, मोटिवेट रहें, पॉजिटिव रहें, अपनों का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें। सुनते रहें अभिवाणी भाई अभिषेक शर्मा। आपका दिनों जीवन शुभ हो। शीघ्र मिलते हैं एक नए वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स। नमस्ते, शुभ दिन। और एक बार फिर से कहना चाहूँगा, आप सब वीडियो को बहुत ध्यान से देखा सुना करिए और कुछ गलती होती है मेरे से तो मुझे बताया करिए कमेंट में। अच्छा लगेगा कि मुझे कोई मेरी गलती बता रहा है, इसका मतलब ये है आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं उसको। तभी जो है कमी आप पकड़ेंगे, गलती पकड़ेंगे और उसको फिर मैं करेक्ट कर पाऊँगा। उससे जो है और लोगों की भी हेल्प होगी। तो मुझे अच्छा लगता है कोई ध्यान से सुनता है। मैं इतने मेहनत से बनाता हूँ तो उसको कोई सुन रहा है और गलतियाँ पकड़ रहा है, कमियाँ दूर कर रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है मेरी गलतियाँ कमियाँ दूर करने में कोई मुझे बताए, मैं उसको दूर करूँ। तो इसलिए जो है ध्यान से देखा सुना करिए। बहुत मेहनत से मैं आप लोगों के लिए बनाता हूँ। और बाकी आंसर तो आपको सब बता ही देते हैं। और आंसर किसी से क्या पूछना वो तो आप गूगल कर सकते हैं ईजिली। लेकिन डिटेल स्टडी करेंगे, ज्ञान का शो है तो जितना अच्छा आपका ज्ञान होगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी अमेज़ॉन और केबीसी का क्विज़ है जिसमें 1-1 लाख रुपए मिलते हैं 5 जनों को। वो शुक्रवार को ही आता है रात्रि में 9 बजे के बाद में। तो उसका वीडियो जो है आपको 9:30 से 10:30 11 बजे के बीच में मिल जाएगा। और वो कोई जो है लगभग 2-2.5 दिन लाइव रहता है। तो उसको आप सोमवार को रात्रि तक कभी भी खेल सकते हैं। तो वो आप विजिट कर लीजिए। नोटिफिकेशन आता है तो ठीक है, नहीं तो विजिट कर लीजिए। कई बार जो है यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जाता है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।